प्राथमिक शिक्षा पर तमाम सवाल उठते रहते हैं, जबकि लाख कोशिशों के बाद डबल इंजन की सरकार के लाख जतन के बाद भी अभी प्राथमिक शिक्षा पटरी पर आती नहीं दिख रही है। अभी एक सर्वे के मुताबिक 28% छात्र ऐसे हैं जो आज कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कक्षा 2 का पाठ तक नहीं पढ़ पाते। यह एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर देश का सबसे सर्वाधिक खराब स्थिति है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, जबकि नंबर 3 पर हरियाणा है। वहीं अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के स्कूलों की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छी बात इन सब में निकल के सिर्फ एक आती है कि पिछले साल किए गए सर्वे के अनुसार जो 2006, 2007, 2008 से 2012 तक जो 11 साल से लेकर 14 साल की बेटियां पढ़ने से कतराती थीं, जो 22 से 24% थी जो स्कूल नहीं जाती थी, अब 2019 में उनकी संख्या 2018 में हुए सर्वे के अनुसार उनकी संख्या घट के सिर्फ 8% रह गई है। यानी कि एक बड़ी संख्या में लगभग 19 से 20% बेटियां अब विद्यालय जाने लगी हैं। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक बहुत बड़ा असर हम सबको देखने को मिलता है। आज प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार बन चुके हैं। शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू है और इसके इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की भी कमी, जबकि शिक्षक को अन्य कामों में भी प्रयोग लिया जाता है और वह शिक्षा से भी वंचित रहते हैं। उनकी भी स्थिति यह है कि वो स्कूलों पर 100% उपस्थिति में, क्योंकि बराबर इसकी जांचें होती रहती हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर ये नदारद पाए जाते हैं। तो जो दक्ष और पेशेवर शिक्षकों की जो नियुक्ति करने का एक विषय सरकार को उठाना था, वह महत्वपूर्ण मापदंड को पूरा कर पाने में अभी इतना समय लग गया, लेकिन अभी तक जो अपेक्षित परिणाम थे वह सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह एक एजुकेशन फॉर ऑल का जो ग्लोबल मॉनिटरिंग है, उसकी जो एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश अभी बहुत पीछे है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र है, बुनियादी क्षेत्र है, प्राथमिक विद्यालय यानी कि बुनियादी विद्यालय है। इसमें शिक्षा का जो उचित जो प्रोफेशनलिज्म है, जो इसके लिए पेशेवर शिक्षक हैं, उनको पहले दक्ष करना चाहिए। उन शिक्षकों को जब तक हम दक्ष नहीं करेंगे, टीईटी एक पर्याप्त संसाधन नहीं है कि टीईटी से मानक को आपने सर्वोपरि मान लेना, यह एक अच्छी बात नहीं होगी। हमें उसके अलावा भी अन्य बिंदुओं पर भी विचार करना होगा। बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालय में बढ़े, जबकि आज प्राइवेट विद्यालय पूरी तरह से धन शोधन का एक केंद्र बन के रह गए हैं, जो शोषण का केंद्र बन के रह गए हैं। वह बच्चों से स्कूल की सामग्री से लेकर के उनके भोजन तक की व्यवस्था करने को उनका परिवार बाध्य है कि वह बच्चे को वहाँ पढ़ाने के लिए उनको स्कूल ड्रेस और कपड़े लत्ते, स्कूल के कॉपियाँ, किताब, पेन, कलम, बस्ता और यहाँ तक कि उनके भोजन की सामग्री तक वहीं से खरीदनी पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों में उन पर लगाम लगाना और केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा कार्य करना है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा काम करना है और ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था के तहत एक ऐसी कमेटी बना करके हमें फॉर्मेशन करना होगा कि जिस प्रकार से जो राज्य हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बिहार है, इन राज्यों की प्राथमिक स्थितियों को, विद्यालयों की स्थितियों को बहुत सुदृढ़ किया जाए और इनके बच्चों को अधिकांश से लाया जाए। वहीं पर प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों पर भी पूरी तरह से लगाम कसी जाए और उनको भी सरकार के दायरे में लाना एक बहुत बड़ा काम होगा। अगर हम इसको करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर सुधार दिखेगा।